ये फरमाइएगा कि हुकूमत इस वक्त जो है वो तहरीके अदम एतमाद का मामला है, हुकूमत जो मुल्की सियासत है उसमें हलचल है। क्या आप समझते हैं कि आपने भी मेहनत की नए पाकिस्तान के लिए और दीगर लोगों ने भी मेहनत की, क्या इस वक्त जो सूरत हाल है आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे? देखिए सर, इसमें ये ऐड कर लें कि आपको वज़ीर आला की शेरवानी नहीं पहनाई गई, क्या इस वजह से आपने तहरीक इंसाफ से निकलकर इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ दिन रात उस जद्दोजहद में गुजारे हैं और वो इसका मुशाहिदा करते रहे हैं। किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वज़ीर आज़म भी हो, वज़ीर आला भी हो, उसके ख़िलाफ़ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। और हमने वो टाइम गुजारा है और बड़ी जवामर्दी से गुजारा है, बड़े हौसले से गुजारा है। किसी ना ओहदे के लिए गुजारा था, ना किसी गर्ज के लिए उतारा था। हमने वो जो टाइम गुजारा था वो एक जज्बे के तहत गुजारा था। और वो जो लोग उस तहरीक में शामिल हुए थे वो किसी सीट के लिए या किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे, वो वाकई एक नए पाकिस्तान के लिए शामिल हुए थे। और आज अगर हमें मायूसी होती है तो इसलिए नहीं होती, मेरे ख्याल में जो सीएम के पास पर्क्स हैं, शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने सीएम बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी, और हम उस उम्मीद के लिए हमने दिन रात कोशिश की है।